अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस अकाउंटिंग का एक 10 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 7A है। इस क्वेश्चन के ए पार्ट में लिखा हुआ है कि द हेड ऑफिस अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ इट्स ब्रांच एज शोन फॉलोज। आपको सबसे पहले लफ्ज़ों पे गौर करना होता है कि हेड ऑफिस की बुक्स का डाटा दिया जा रहा है या ब्रांच की बुक्स का डाटा दिया जा रहा है। हेड ऑफिस की बुक्स का डाटा होगा तो हेड ऑफिस ब्रांच की डिटेल्स बता रहा होगा कि ब्रांच से कितना रिसीवेबल है, और अगर ब्रांच की बुक्स का डाटा होगा तो ब्रांच अपने हेड ऑफिस का पेबल बताएगी कि हमने पेबल कितना पैसा देना है, अपने हेड ऑफिस को कितना पैसा देना है। हेड ऑफिस की बुक्स का डाटा ब्रांच से रिसीवेबल शो करेगा और ब्रांच की बुक्स का डाटा हेड ऑफिस का पेबल शो करेगा कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना देना है। तो यहाँ लिखा है द हेड ऑफिस अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ पर ज़्यादा फोकस होगा। बुक्स हैं ब्रांच की, तो आपने अपने माइंड को ब्रांच में ले आना है कि ब्रांच की बुक्स में जाहिर सी बात है हेड ऑफिस का टी अकाउंट, हेड ऑफिस का ही लेजर मिलेगा हमें। तो ये जो हेड ऑफिस ईयर 2016 नज़र आ रहा है ये असल में ब्रांच ने बना के दिया है कि हम हेड ऑफिस को कितना पैसा देने के लिए लायबल हैं। तो इसका मतलब ये जो हेड ऑफिस का टी अकाउंट है ये ब्रांच के लिए एक लाइबिलिटी है, और ब्रांच के लिए लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बिगिनिंग बैलेंस 1 दिसंबर पे क्रेडिट साइड पर आ रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। यानी ब्रांच ये कह रही है कि हमने अपने हेड ऑफिस को एट द स्टार्ट ऑफ द दिसंबर 50,000 तो ऑलरेडी देना ही है। अब ड्यूरिंग द दिसंबर यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनको हम तारीख के हिसाब से यानी क्रोनोलॉजिकली देखेंगे। जो ट्रांजैक्शन पहले है उसको देखते जाएंगे, ठीक है। 5 दिसंबर यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है। ब्रांच कह रही है कि मर्चेंडाइज शिपमेंट 14,000 की आई है। अब आप ये देख सकते हैं कि हेड ऑफिस का अकाउंट है और ये क्रेडिट हो रहा है, तो हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब लायबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है ब्रांच। तो हम एक काम करते हैं कि टी अकाउंट को पढ़ते पढ़ते ये देखते जाते हैं कि हमारी ब्रांच ने इसकी एंट्री क्या पास की होगी और हमारे हेड ऑफिस ने इसकी एंट्री क्या पास की होगी। अगर हमारे माइंड में ये एंट्रीज़ बिल्कुल परफेक्ट चलती जाएंगी तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इंशाल्लाह हम सही जवाब दे देंगे। तो मर्चेंडाइज शिपमेंट यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आ रही है, इसका मतलब है कि ब्रांच ने मर्चेंडाइज रिसीव की थी 5 दिसंबर पे। तो हम एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर ये ब्रांच की बुक्स का डाटा बनाया हुआ और यहाँ पर हेड ऑफिस की बुक्स का डाटा बनाया हुआ, यहाँ मैं एंट्रीज़ बनाऊँगा। तो 5 दिसंबर बारह 5 ही लिख देते हैं यहाँ पे। 5 दिसंबर पे ब्रांच ये एंट्री बनाएगी कि ब्रांच को मर्चेंडाइज वसूल हुई है, तो ब्रांच डेबिट करेगी अपने पास मर्चेंडाइज डेबिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को ब्रांच करेगी डेबिट बाय 14,000 और अपने ऊपर लायबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी कि पेबल टू हेड ऑफिस क्रेडिट बाय 14,000। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि यहाँ पर पेबल टू हेड ऑफिस लिखने की बजाय हम सिर्फ हेड ऑफिस नाम भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह से कि मैं यहाँ पे सिर्फ हेड ऑफिस भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन पेबल टू हेड ऑफिस बहुत से बच्चों को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर उसको थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं, पेबल टू हेड ऑफिस। अब ये वाली एंट्री हमारी ब्रांच ने बना ली। अब ज़रा सोचिए कि जब हेड ऑफिस ने ये गुड्स भेजी थी 5 तारीख को, तो हेड ऑफिस ने एंट्री क्या बनाई होगी। हेड ऑफिस ने जाहिर सी बात है गुड्स भेजी हैं, तो हेड ऑफिस ने कहा होगा कि गुड्स उसके पास से चली गई हैं, एसेट उसके पास से कम हो जाएगा। एसेट कम हो जाएगा और मर्चेंडाइज को जाता हुआ दिखाते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट बाय 14,000 और हेड ऑफिस कहेगा कि इसके पैसे अब मैंने ब्रांच से लेने हैं, तो यहाँ पर हम
ब्रांच अकाउंट को भी लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रांच अकाउंट को डेबिट भी कर सकते हैं, और उसका असल मतलब रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच उसको भी हम डेबिट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये मेरी समझ में आ गया कि अमाउंट गलत यहाँ क्यों आ रहा था डेट लिखने की बजाय। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। तारीख तो सही नहीं हो रही फ़िलहाल। ओके जी, उसके बाद 5 तारीख के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख नज़र आ रही है यहाँ डेबिट साइड पर, हेड ऑफिस के डेबिट साइड पर नज़र आ रही है जो ब्रांच ने टी अकाउंट बनाया है। तो हेड ऑफिस अकाउंट 15,000 से डेबिट कर रही है ब्रांच और कहती है कि रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस है 12 दिसंबर, यानी कि हमारी ब्रांच कह रही है कि हमने रेमिटेंस यानी कि पैसे को ट्रांसफ़र किया है हेड ऑफिस को 15,000। तो हम ये कहेंगे कि सर 12 तारीख पर ब्रांच ने पैसा दिया है, पैसा गया है ब्रांच से, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट ब्रांच से, कैश क्रेडिट होगा 15,000 से, और ब्रांच कहेगी हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, तो पेबल टू हेड ऑफिस को डेबिट कर देगी हमारी ब्रांच 15,000 से। और जब ये पैसे पहुंचेंगे हमारे हेड ऑफिस 12 तारीख पर, जब हेड ऑफिस में पैसा पहुंचा तो हेड ऑफिस कहेगा कैश डेबिट बाय 15,000, और हेड ऑफिस कहेगा पैसा मिल गया है, तो पैसे को क्या कर दिया जाए, पैसे को डेबिट कर दिया जाए और रिसीवेबल को कर दिया जाए क्रेडिट के। अब ब्रांच से ये पैसा हम नहीं लेंगे, तो रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच क्रेडिट बाय 15,000। तो ये हमारी एंट्री पास हो गई दोनों जगह पर। 12 के बाद 13, 14, 15, 14 तारीख आ रही है यहाँ पे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे 1000 से, और लिखा है मर्चेंडाइज रिटर्न, यानी कि हमारी ब्रांच ने 14 तारीख पे मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी है। 14 तारीख में मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी है, तो मर्चेंडाइज को लाने वाली एंट्री जो थी वो पलट जाएगी, यानी ब्रांच अपना पेबल कम कर लेगी, पेबल टू हेड ऑफिस को 1000 से डेबिट कर लेगी ब्रांच, और मर्चेंडाइज उसने यहाँ से भेज दी है, तो मर्चेंडाइज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया जाएगा 1000 से। और 14 तारीख को जब ये माल हमारे हेड ऑफिस को मिलेगा तो हेड ऑफिस के पास मर्चेंडाइज आ गई हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को वो डेबिट करेगा हेड ऑफिस 1000 से, और हेड ऑफिस कहेगा कि अब मैंने अपनी ब्रांच से ये पैसा नहीं लेना है, तो रिसीवेबल को कम कर देगा, सो रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच क्रेडिट बाय 1000। तो हम यहाँ पर ये डिटेल्ड एंट्री बना रहे हैं ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। 14 तारीख हो गई, 15, 16, 17, 18, 19, 20 दिसंबर आ रही है। 20 दिसंबर में यहाँ पे लिखा है 1200 से बेसिकली हेड ऑफिस का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, ठीक है। लिखा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ 2015। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली 2016 का बनाकर दिया गया है, तो 2016 में हमें ये कहा जाता है कि 2015 में डेप्रीसिएशन ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था। आप ज़रा याद करें कि डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती थी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट, यानी 2015 में पिछले साल ये वाली एंट्री ज़्यादा बना ली थी ब्रांच ने। अब आप ज़रा सोचें कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यानी एक अदद खर्चा पिछले साल ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया था, तो पिछले साल जब ज़्यादा खर्चा रिकॉर्ड हो गया तो पिछले साल का जो प्रॉफिट ब्रांच का कैलकुलेट हुआ था वो कम रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि खर्चे अगर ज़्यादा लिख देंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और कम प्रॉफिट आपने हेड ऑफिस को रिपोर्ट कर दिया होगा, यानी आपने ब्रांच ने अपनी लायबिलिटी को जो बढ़ाया था वो कम अमाउंट से बढ़ाया था, तो इसलिए इस बार आपको अपनी लायबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी। ये हो गई पहली बात। ये तो खर्चा आपने जो ज़्यादा लिखा उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि इस बार आपको अपनी लायबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, जितने से आपने पिछले साल डेप्रीसिएशन ज़्यादा कर दिया था 1200, क्योंकि 1200 से डेप्रीसिएशन ज़्यादा कर दिया था तो प्रॉफिट पिछले साल 1200 से कम रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। अब रही बात अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन की, तो अलाउंस को क्रेडिट तो किया ही नहीं गया था, इनफैक्ट अलाउंस को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया गया था, ठीक है।
हम ये वाली एंट्री की बात कर रहे हैं, ये वाली एंट्री पूरी बनाई तो गई लेकिन ज़्यादा बना दी गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट आपका कम हो गया। आज इस साल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पेबल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल आपने प्रॉफिट उनको कम दिया था, अब इस साल वो भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो भी ज़्यादा हो गया था, ठीक है, क्रेडिट ज़्यादा हो गया था क्योंकि आपने ओवर कर दिया था, तो इस क्रेडिट को आपको डेबिट पे लाना पड़ेगा। यानी इस बार आप एंट्री बनाएंगे 20 तारीख पर, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 2015 से रिलेट करता है, डेबिट बाय 1200, और जो पिछले साल का आपने प्रॉफिट कम दिया था हेड ऑफिस को, लाइबिलिटी बढ़ा लें पेबल टू हेड ऑफिस, क्रेडिट बाय 1200। ये एंट्री पास होगी यहाँ पर। और हेड ऑफिस क्या एंट्री पास करेगा, हेड ऑफिस भी कहेगा कि हाँ भाई आपने पिछले साल हमें प्रॉफिट कम दिया था, इस बार हम आपसे और लेंगे, तो रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच को हेड ऑफिस बढ़ा देगा, ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच को बढ़ा देगा 1200 से, और यहाँ पर क्रेडिट करेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्योंकि ये उसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय 1200। ओके जी, उसके बाद 20 के बाद 21, 22, 23, 24 आ रही है, ये रही कलेक्शन ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट रिसीवेबल 4000। ब्रांच कहती है कि हमने हेड ऑफिस का अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट कर लिया, तो कैश ब्रांच के अंदर आया है, कैश 4000 से डेबिट हो गया, लेकिन ये कैश हेड ऑफिस का है तो ये ब्रांच अपने ऊपर लाइबिलिटी बनाएगी, यानी पेबल टू हेड ऑफिस को क्रेडिट करेगी 4000 से। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये पैसा तो कहाँ का था, हेड ऑफिस के कस्टमर का था, ठीक है जी, हेड ऑफिस का कस्टमर था, तो हेड ऑफिस कहेगा कि भाई हमारा पैसा ब्रांच के पास आ गया, अब हम ब्रांच से लेंगे, रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच डेबिट बाय 4000 हेड ऑफिस करेगा, और अपने पास उस कस्टमर का अकाउंट यानी अकाउंट रिसीवेबल, जिस कस्टमर ने ब्रांच में पैसे जमा करा दिए उस कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल हेड ऑफिस क्रेडिट करके ख़त्म कर देगा, ठीक है जी, ये होगी बात। उसके बाद 24 के बाद आ रही 25 तारीख, पेमेंट टू हेड ऑफिस अकाउंट पेबल, हेड ऑफिस के अकाउंट पेबल की पेमेंट की है हमने, हेड ऑफिस के अकाउंट पेबल की पेमेंट की है, हेड ऑफिस का कोई अकाउंट पेबल था, यानी हेड ऑफिस ने किसी को देना था, ठीक है, तो हमने यानी ब्रांच ने दे दिया है हेड ऑफिस के अकाउंट पेबल का पैसा 25 दिसंबर पे, तो पैसा तो हमारी ब्रांच से गया, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट 5000 से। अब ब्रांच ने हेड ऑफिस के किसी मसले में पैसा दे दिया, तो ब्रांच कहती है अब हम इतना पैसा हेड ऑफिस को नहीं देंगे, हम अपना पेबल जो हेड ऑफिस का है वो डेबिट कर रहे हैं, पेबल टू हेड ऑफिस डेबिट बाय 5000, ठीक है। अच्छा जी, अब हेड ऑफिस क्या एंट्री बनाएगा 25 तारीख पर, हेड ऑफिस कहेगा कि यार हमारे पेबल के पैसे जो है, हमारे पेबल की पेमेंट ब्रांच ने कर दी, अब हम ब्रांच से उतने पैसे नहीं लेंगे, रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच को हेड ऑफिस क्रिएट कर देगा, और जो अकाउंट पेबल के पैसे ब्रांच ने दिए हैं वो अकाउंट पेबल हेड ऑफिस का था, हेड ऑफिस ने अपने सप्लायर को पैसा देना था, तो उसका अकाउंट यहाँ पे हेड ऑफिस अपने पास डेबिट कर देगा क्योंकि वो लायबिलिटी हेड ऑफिस की कम हो रही है। पच्चीस तारीख के बाद 30 तारीख, पेमेंट ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस के खर्चे पे किए हैं ब्रांच ने, वंस अगेन 30 दिसंबर पैसा गया है हमारे ब्रांच से, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट बाय 3000, और ब्रांच अपनी लायबिलिटी जो हेड ऑफिस के टूवर्ड्स है वो कम कर लेगी, पेबल टू हेड ऑफिस डेबिट बाय 3000। हेड ऑफिस क्या कहेगा इस बारे में, क्या एंट्री बनाएगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अपने पास ये सोचेगा कि हमारे खर्चों की पेमेंट कर दी ब्रांच ने, तो खर्चे तो हमारे हैं, हम खर्चे को तो डेबिट अपने पास ही करेंगे, लेकिन हमारे पैसे दे दिए हैं, अगर हेड ऑफिस अपने खर्चे खुद पे करता तो हम कैश को क्रेडिट करते, लेकिन पे किए हैं ब्रांच ने, तो ब्रांच से जो लेना होता है हेड ऑफिस ने पैसा, उसका रिसीवेबल कम कर देगा, रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच क्रेडिट बाय 3000। तो ये बन गई हैं सारी एंट्रीज। अब हम देखते हैं कि हमसे रिक्वायरमेंट में पूछा क्या गया है, तो इंशाल्लाह तमाम बातों का जवाब मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट में लिखा है ब्रांच अकाउंट इन द लेजर ऑफ हेड ऑफिस, वो कहते हैं कि हेड ऑफिस की बुक्स में जो हेड ऑफिस वाले
ब्रांच का रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं वो बना के दिखाओ। तो ये हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है, बस इसके अंदर अब हमने क्या करना है, पोस्टिंग करनी है। तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बुक्स में हमेशा किसका अकाउंट बनेगा, ब्रांच का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सोच लें कि हेड ऑफिस के लिए ब्रांच का जो अकाउंट है वो रिसीवेबल की हैसियत रखता है। ठीक है, तो 1 दिसंबर पर पहली तारीख पर सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, क्योंकि हेड ऑफिस के लिए ये अकाउंट एक एसेट की हैसियत रखता है। तो एसेट का जो बिगिनिंग बैलेंस आएगा वो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। ठीक है, हेड ऑफिस ने तो लेना है, तो बिगिनिंग बैलेंस यही वाला चलेगा जो हमारी ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट बना हुआ था। उसके अंदर जो ब्रांच बता रही थी कि हमने तो 50 देना है, तो यही वाली बात हेड ऑफिस भी बोलेगा कि हमने अपनी ब्रांच से 50 लेना है एट द स्टार्ट ऑफ दिसंबर। अब आप जानते हैं किसी भी टी अकाउंट को बनाने के लिए आपको ये जो नाम होता है ब्रांच अकाउंट या रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच, ये जितनी बार डेबिट हुआ होगा, जितनी बार क्रेडिट हुआ होगा, वो सब यहाँ पोस्ट कर दें। अब आपको ये ब्रांच का अकाउंट या रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच किसकी बुक्स में नज़र आएगा, हेड ऑफिस की बुक्स में। तो हेड ऑफिस की बुक्स की एंट्रीज ये रही। ठीक है, जितनी बार डेबिट हुआ है डेबिट पे ले आएंगे टी अकाउंट में, जितनी बार क्रेडिट हुआ है क्रेडिट पे लाएंगे। 5 तारीख पर रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच डेबिट हुआ है, तो मैं डेबिट पे ला रहा हूँ 14,000। किस वजह से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वजह से। और तारीख क्या है, 5th। ओके जी, उसके बाद 12 तारीख पर रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच हुआ है क्रेडिट 15,000 से। किसकी वजह से, क्रॉस रेफरेंस कैश की वजह से। और 12 तारीख है 12th। 14 तारीख पर रिसीवेबल वंस अगेन क्रेडिट हुआ है 1,000 से। किसकी वजह से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। 14th। 20th पे डेबिट हुआ है 1200 से। किसकी वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से। 20th। 24th पे डेबिट हुआ है 4,000 से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। 24th। उसके बाद 25th पे क्रेडिट हुआ है 5,000 से, अकाउंट पेबल की वजह से। और 25th है डेट। उसके बाद 30th पे क्रेडिट हुआ है 3,000 से, एक्सपेंस की वजह से। और 30th है। ओके जी, सारी एंट्रीज हमने ये वाली पोस्ट कर दी हैं क्योंकि हमें ब्रांच का अकाउंट बनाना था हेड ऑफिस की बुक्स में। नाउ फाइंड आउट द टोटल ऑफ बोथ साइड्स। देखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं इसको। डेबिट साइड का टोटल 69,200 एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 24,000। फाइंड आउट द डिफरेंस। सर 69,200 में से माइनस कराना होगा 24,000, दिस इज 45,200। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31st दिसंबर। 31st ही लिख देते हैं। आफ्टर दैट बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइडों को बराबर दिखा देते हैं। यहाँ का टोटल भी 69,200 और यहाँ का टोटल भी 69,200। तो बच्चों ये था हमारा 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 7A। आपने देखा कि अगर एंट्रीज़ अगर आपके माइंड में हैं तो आप बआसानी बना सकते हैं। ये जो मैंने दोनों अलग अलग एंट्रीज़ बना के दिखाई हैं ये बनानी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन अगर आपको आपके माइंड में ये एंट्रीज़ क्लियर बनती जाती हैं तो आप डायरेक्ट भी ये टी अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका बी पार्ट करके दिखाऊँगा। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।